जय श्री राम, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? शिक्षा दिवस की आप सभी को बधाई। 5 सितंबर है और आज का दिन देश में मनाया जाता है शिक्षा दिवस के नाम पर। करोल बाग आई हुई थी मैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। लग ही नहीं रहा है कि कोरोना है और कोरोना की वजह से लोग बाग घरों में हैं। बिल्कुल नहीं है, ज़बरदस्त ट्रैफिक है। इनफैक्ट कहीं पर गाड़ी खड़ी करने की या बाइक तक खड़ी करने की जगह नहीं है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतनी ज़्यादा पार्किंग पर भीड़ है सभी जगह। गफ्फार मार्केट के आगे कहीं पर पार्किंग की जगह नहीं थी। करोल बाग में, पूरी करोल बाग में कहीं पर पार्किंग की जगह नहीं थी। रेड लाइट पर अभी भी देखिए दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा भीड़ है। सारी तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, ज़बरदस्त ट्रैफिक है। शिक्षा दिवस किस लिए मनाते हैं हम? शिक्षा दिवस का क्या महत्व है? शिक्षा किसे कहते हैं? क्या प्रकृति को जानना शिक्षा है? शिक्षा पद, सामाजिक स्थिति और मानवता के मापदंड क्या है? किस लिए हम शिक्षा दिवस मनाते हैं? ये एक बहुत बड़ी गुत्थी है जो सुलझाने बैठो तो सुलझने में ही नहीं आती है। आप बताइए, आपके हिसाब से शिक्षा क्या है? शिक्षा किसी पद का नाम है, किसी सामाजिक स्थिति का नाम है, या प्रकृति को जानना शिक्षा है? बहुत सारी सूचनाओं का संग्रह, क्या वो शिक्षा है? शिक्षित होना और साक्षर होना, क्या इसमें कोई फर्क है? अगर हम साक्षर हैं, हमें लिटरेसी है, हमारे पास कोई डिग्री है, वो शिक्षा है? या हमें जीवन का ज्ञान है, वो शिक्षा है? जीवन तभी आनंदमय होता है जब आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान, आपकी संवेदना और आपकी बुद्धिमत्ता आपकी शिक्षा से प्रकट होती है। उसे शिक्षा कहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, शायद थोड़ी मुश्किल भी लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, टी.एन. शेषन, आपने नाम सुना होगा। चुनाव आयोग के अधिकारी थे वो, और एक बार यूपी की, उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकले थे। उसका बोलते हैं ना, एक जब नेता निकलता है, चुनाव अधिकारी जब किसी क्षेत्र की यात्रा पर निकलता है, वो अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में निकले और उन्होंने देखा कि एक जगह घोंसले लगे हुए थे। बया पक्षी के घोंसले बेहद खूबसूरत होते हैं और घोंसले लगे हुए थे। संजय ठाकुर जी लिख रहे हैं, माता गुरु। जी हाँ, ये कहानी है। ये सब हमने शिक्षा के ऊपर बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं और हम शिक्षा के बहुत सारे मतलब सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन जब ये कहानी आप मेरे मुंह से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा ज्ञान कितना खोखला है। तो टी.एन. शेषन की मैं कहानी सुना रही हूँ, छोटी सी कहानी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। वो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। बया के घोंसले देखकर उनकी पत्नी मोहित हो गई। उसने कहा कि 2 बया के घोंसले मुझे ला दीजिए और मैं इसको अपने घर में सजाना चाहती हूँ। बया पक्षी के घोंसले बेहद खूबसूरत होते हैं। उनका ड्राइवर, वहां पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था 10-12 साल का, जो गाय भेड़ चरा रहा था। उससे कहा कि जरा ये 2 घोंसले लाकर दे दो, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। उस बच्चे ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको नहीं लाकर दूंगा। वो ड्राइवर ने उस बच्चे को और लालच दिया कि चलो मैं आपको 400 रुपए दूंगा, 500 रुपए दूंगा, आप 2 घोंसले ला दो। उसने मना कर दिया, वो नहीं लेकर आया। टी शेषन जी उतरे, उन्होंने स्वयं उससे आग्रह किया बच्चे से कि बेटा, जो आपको चाहिए मैं आपको दूंगा, आप ये 2 घोंसले लाकर दे दो, मेरी पत्नी को बहुत पसंद आ रहे हैं। उस बच्चे ने कहा, मैं आपको ये घोंसले लाकर नहीं दे सकता। शाम को जब मादा गौरैया आएगी और अपने बच्चों को नहीं देखेगी, अपना घर नहीं देखेगी, तो वो कितनी ज्यादा दुखी हो जाएगी। उसके दुख का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक माँ के दुख का अंदाजा लगाइए और फिर आप मेरे से कहिए कि वो घोंसले लाकर दो, तब मैं आपको घोंसले लाकर दे दूंगा। टी शेषन की हालत बिल्कुल एक भिखारी जैसी हो गई। उनको समझ में नहीं आया, एक इतना बड़ा आईएएस अधिकारी, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक राई के दाने के समान छोटा दिखाई देने लग गया उनको अपना वजूद। उनको लगा कि मेरा पद, मेरी गरिमा, मेरी शिक्षा सब इस बालक के आगे सब बौनी है, उसका कोई मकसद नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। हमारी शिक्षा के मायने तब हैं जब हम प्रकृति को जाने। हमारी शिक्षा के मायने तब हैं जब हम दूसरे की संवेदना को जाने, चाहे वो इंसान हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो। शिक्षा इसे ही कहते हैं। शिक्षा मानवता की सेवा है। शिक्षा मानव धर्म का ज्ञान है। शिक्षा प्रकृति का ज्ञान है। शिक्षा सिर्फ कोई डिग्री नहीं है, शिक्षा कोई पद नहीं है, शिक्षा कोई सामाजिक स्थिति नहीं है।
हम इन बातों को बिल्कुल भूल जाते हैं जब हम जीवन की दौड़ में भागते हैं, सांसारिक सुखों के लिए भागते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हाँ, हम सब हमें ये याद रहता है कि हमारे पास तो इतनी ऊंची डिग्री है, हमारे पास इतना सम्मानजनक पद है और हम इतने प्रभावकारी व्यक्ति हैं। शिक्षा का मूल हम समझ ही नहीं पाते। हम पढ़े लिखे अशिक्षित नहीं रह जाते हैं, निरक्षर रह जाते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ रह जाते हैं हम लोग। तो मैं चाहती हूं कि इस शिक्षा दिवस पर हम शिक्षा के महत्व को समझें। मिथिलेश शर्मा जी, जय श्री, सही कह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। तुलसीदास शर्मा जी कह रहे हैं हाँ जी, थैंक यू जी। शिक्षा का अर्थ बहुत व्यापक है, जितना भी अर्थ व्यापक हो, लेकिन किसी भी शिक्षा का अर्थ हमें यही सिखाता है कि मानव धर्म सबसे बड़ा, प्रकृति का धर्म सबसे बड़ा। नहीं तो प्रकृति, अगर हम प्रकृति का धर्म नहीं समझे, प्रकृति को ऊंचाई ना दें, प्रकृति की पावर को ना माने, तो प्रकृति ने हमें ये दिखा दिया ना, ये दिखा दिया। कोरोना प्रकृति का ही दिया वो उपहार है कि हमने प्रकृति की अवहेलना करी है और उसने हमारे साथ क्या किया आप देख ही रहे हैं। तो प्रकृति को माने, मानवता को माने, ईश्वर के दिए हुए सारे उपहारों का मोल समझें और अपने आप को इतनी ऊंचाई पर ना समझे जितनी ऊंचाई पर आप समझते हैं कि हमारे पास इतनी शिक्षा है, इतनी डिग्रियां हैं, पद है, गरिमा है, तो हमसे बड़ा तो कोई नहीं। संजय ठाकुर जी, जय श्री राम जी। संजय ठाकुर जी, ब्रिंग देम ऑन कैमरा। संजय ठाकुर जी कह रहे हैं माता गुरु है, पिता भी गुरु है, स्कूल के टीचर भी गुरु हैं, जिनसे कुछ सीखा है हमने। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सबसे बड़ा गुरु है हमारा प्रकृति, सबसे बड़ा गुरु है हमारा प्रकृति प्रेम। और प्रकृति में जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव सभी आ जाते हैं। अक्षय प्रताप सिंह जी, जय श्री राम जी। गंगा कंधारी जी, जय श्री राम जी। गंगा जी। संजीव शर्मा जी, जय श्री राम जी। संजय ठाकुर जी, जय श्री राम जी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। रॉकी सिंह जी, जय श्री राम जी। तुलसीदास शर्मा जी, जय श्री राम जी। पुष्करना जी, जय श्री राम जी। रॉकी सिंह जी, जय श्री राम जी। बहुत दिन बाद मैं लाइव पर आई हूँ, करीब एक हफ्ता हो गया होगा। मैंने सोचा, बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी, मैडम बहुत दिन हो गए आप लाइव पर नहीं आ रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारी बातें हैं आपसे करनी है, आपसे नहीं करूंगी तो किससे करूंगी। बहुत सारी बातों पर व्यथा है, दिल दुखी है, परेशान हूँ। लेकिन ये समस्याएं भी हमारी ही सबकी पैदा करी हुई हैं और ये समस्याएं हम सबको मिलकर ही दूर करनी है। जी हाँ, सबको मिलकर, आपको, मुझको और हम सबको। और हम बड़ी आसानी से इनको दूर कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ा मर्म ये समझना पड़ेगा कि हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रकृति क्या है, प्रभु क्या है, भगवान क्या है, धर्म क्या है। आत्म मंथन करना होगा हमें अपना। हमें ना सब कुछ अनजाने में आसानी से लेने की आदत पड़ गई है कि सब कुछ हमें आसानी से मिल जाता है। हम किसी का मूल्य नहीं समझते। मूल्य समझना हमने कोरोना समय में सीखा, जब हमें एक एक चीज का मूल्य समझ में आया, रिश्तों का मूल्य समझ में आया, खाने की चीजों का मूल्य समझ में आया, किसान की मेहनत का मूल्य समझ में आया, गौ माता के दूध का मूल्य समझ में आया, खुली हवा में सांस लेने का मकसद समझ में आया, अपने घर का महत्व समझ में आया, प्रकृति की दी हुई हर चीज में कितना बड़ा ज्ञान है, कितना उसकी पावर है, कितना उसका महत्व है, वो समझ में आया। अभी तो बहुत कुछ समझना है। अभी तो प्रकृति ने सिर्फ एक इशारा ही किया है और हम बहुत जल्दी बहुत कुछ समझेंगे, सीखेंगे, और ये सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम ऐसे नहीं सीखेंगे तो प्रकृति अपनी तरह से हमें समझाएगी, और वो प्रकृति का समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जी, कोरोना के समय में हमने सीख लिया कि प्रकृति का समझाना बिल्कुल ऐसा है जो कि एक टीचर जब बेंत मार के समझाती है ना स्कूल में, उल्टा हाथ रखवा कर जब ऊपर पिछली वाली हथेली की तरफ जब बेंत मारा जाता है तो जो चोट पहुंचती है ना, वो वाली चोट का एहसास होता है जब प्रकृति माता खुद हमें समझाती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। बहुत बड़ी शिक्षा है तुम्हारे पास, बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, बहुत पैसा है, बहुत पावर है, मैं बताती हूँ कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं।
जब तक तुम प्रकृति को नहीं समझोगे, पेड़ पौधों को नहीं समझोगे, मानव धर्म को नहीं समझोगे, जानवर और पक्षियों का मूल्य नहीं समझोगे, ऑक्सीजन को नहीं समझोगे, हवा पानी का मूल्य नहीं समझोगे, तो मुझे समझाना पड़ेगा। प्रकृति माता ऐसे बोलती है, और जब वो समझाती है ना जी, अपने पर आ जाती है, तो बड़ी भयंकर सीख होती है। सिखा तो देती है वो लेकिन उसी तरह समझाती है जिस तरह स्कूलों में बेत मार के जो पिटाइयां होती थी गुरुकुल में, मुर्गा बना बनाकर, उसी तरह की शिक्षा मिलती है हमें फिर प्रकृति से। लेकिन अब हम कोरोना काल में इतने समझदार हो गए हैं कि अब हमें उस चोट की जरूरत नहीं है, प्रकृति की चोट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हम अपने दिमाग से, अपने चिंतन से खुद सीखेंगे और फैसला करेंगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और शिक्षा दिवस तो हमें वाकई में एक अच्छी शिक्षा देता है, ये सिखाता है कि हाँ, हमें अपनी शिक्षा को भी सुधारना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, गहन चिंतन। सुनंदा जैन जी, जय जिनेन्द्र जी, जय श्री राम जी, कैसी हैं आप? सुभाष चौधरी जी, जय श्री राम जी। भूदेव शर्मा जी, जय श्री राम जी। ब्रजेश गुप्ता जी, जय श्री राम जी। मुकेश देवदर जी, जय श्री राम जी। योगा टिप्स जी कह रहे हैं जिंदगी की सबसे कीमती चीज सांस है, मगर क्या करें जी हाँ, कोरोना में हमने यही सीखा। ये जितनी देर तक लगा लेते हैं ना जी हम मास्क, बहुत ज्यादा देर हो जाती है हमें मास्क लगाए हुए, तो सांस नहीं आती है, बिल्कुल सांस नहीं आती है। और जो कोरोना पेशेंट्स हुए हैं ना, जो हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए, जब उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए गए, तो वो आकर बोले, जब वो ठीक होकर वापस आए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये ऑक्सीजन की, प्रकृति की वायु की, हवा की इतनी कीमत है, हमें एक दिन में कई हजार रुपए की चपत लग गई, और ये हवा तो हम प्रकृति से बिल्कुल फ्री में लेते हैं, और उसके लिए कोई कृतार्थ भी नहीं होते हैं, प्रकृति को धन्यवाद भी नहीं करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद भी नहीं करते हैं कि इतनी हवा, इतनी ऑक्सीजन आपने हमें बिल्कुल फ्री में दी। तो उसका मूल्य उनको समझ में आ रहा है, और साथ साथ हमें भी समझ में आ रहा है। तो ये कितनी अनोखी रचना बनाई है ना प्रभु ने, कितनी अनोखी मायाजाल बनाई है, ये संसार बनाया है, जिसमें हवा है, पानी है, रोशनी है, अंधेरा है, जानवर है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, कितना कुछ है। इस माया जाल को जिसने बनाया होगा वो परमात्मा कितना मायावी होगा। उस प्रभु की इस लीला को समझने की जगह हम अपने आप को बहुत ऊंची पदवी दे देते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं, अपने आप को बहुत विद्वान मानते हैं, और अपनी डिग्रियों को गिनाते हैं। जी हम तो MBA हैं, हम तो जी CA हैं, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो इतना पावर है, हम तो नेता हैं, हम तो अभिनेता हैं। नहीं जी, आप तो कुछ भी नहीं है मानव प्रभु के आगे बौना है, और बौना रहने में ही उसकी भलाई है। प्रभु का हाथ उसके सर पर बना रहे जब तक ही उसकी औकात है, वरना प्रकृति ने हमें अपनी औकात, प्रभु ने हमें अपनी औकात दिखा ही दी इस कोरोना काल में, और बखूबी दिखाई। और ये जरूरी भी था। हम अपने ऊपर वो करने लग गए थे, अभिमान करने लग गए थे, हमने किसी की तौहीन कर दी थी। किसकी तौहीन करी थी? तो बस यही छोटी छोटी बातें हैं, और बहुत सारी गूढ़ विचार भी हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। एक गूढ़ विचार ये है कि शिक्षा के ऊपर जो हो रहा है, लोगों से, बच्चों से उतनी फीसें ली जा रही हैं, बहुत सारा पैसा लिया जा रहा है, जबकि ऑनलाइन शिक्षा हो रही है तो इतना खर्चा नहीं हो रहा है स्कूलों का, लेकिन वो फीस ले रहे हैं, पूरी फीस ले रहे हैं। एक बच्चे ने, 15 साल के एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली, क्योंकि वो फीस नहीं दे पा रहा था। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, और भी बहुत सारी चर्चा करनी है, किसानों के ऊपर चर्चा करनी है, तो रोज चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। मैं आपको दिखाती हूँ ट्रैफिक का हाल। ये देखिए ट्रैफिक, हर रेड लाइट पे ढेर सारा ट्रैफिक, हर चौराहे पर बहुत बड़ी बड़ी रेड लाइट्स, बहुत सारा ट्रैफिक। कोरोना समय में भी, जबकि कोरोना है और लोग बाग घर से
कम निकल रहे हैं, जरूरत होने पर ही निकल रहे हैं, उसके बाद भी बेशुमार ट्रैफिक है और ट्रैफिक पुलिस हर जगह तैनात है। लेकिन एक बात और दिख रही है मुझे, ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की जगह सिर्फ इस बात का ध्यान रख रही है कि सबने गाड़ियों के अंदर मास्क पहना है या नहीं। वो गाड़ियों के अंदर ये झांक रही है कि मास्क पहना है या नहीं, बाकी ट्रैफिक का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अगर मुस्तैदी इतनी मास्क की जगह ट्रैफिक में भी लगाएं तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, इतनी लंबी लंबी लाइनें ना लगें और इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। पूरे इतनी देर में 2 घंटे में मुझे सिर्फ ये इतना एरिया 1/4 किलोमीटर का थोड़ा सा साफ सुथरा मिला जहाँ पर सड़क पर ट्रैफिक कम है। बाकी तो सड़क कर चल रही थी गाड़ी, बिल्कुल सड़क कर। और श्राद्ध शुरू हो गए हैं, तो बस हम श्राद्ध का मतलब यही है कि हम भगवान में आस्था रखते हैं, अपने पितरों में आस्था रखते हैं। इस बहाने अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। भोजन का उनका ध्यान रखने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम ब्राह्मणों को भोज कराते हैं या गरीबों को भोज कराते हैं, उनको भोज करने के बहाने। एक बहाना होता है मानवता की सेवा करने का, भूखों को भोजन कराने का। तो ये भी श्राद्ध वगैरह भी ये लॉजिकल होते हैं अगर देखा जाए तो। हर एक चीज की साइंटिफिक साइन है, कहीं पर भी हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, हर चीज में लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है, तो उसको देखना भी जरूरी है। फिर से गाड़ी रुक गई है, फिर से बहुत सारा ट्रैफिक है और ये ट्रैफिक सिर्फ 2 महीने 3 महीने के लिए कम हुआ था, मार्च अप्रैल और मई के सेकेंड हाफ से निकलना शुरू हो गया था यही ट्रैफिक, और अब तो फिर से वही ट्रैफिक का पूरा जोर है। मेट्रो चल जाएगी एक आध दिन में, लेकिन मेट्रो में भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा, इतने सारे लोग नहीं भरे जाएंगे जैसे पहले तो रेलम पेल होती थी। तो ट्रैफिक थोड़ा सा हल्का होने की संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। काम धंधे भी लोगों के चेंज हो गए हैं, बहुत सारे चीज़ों में बदलाव आया है कोरोना की वजह से, और भी बदलाव आएगा, हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा, हमारे काम धंधों में बदलाव आएगा। और एक और बात मैं आपको बताऊंगी, हमारे प्रधानमंत्री की सब मजाक तो बहुत उड़ाते हैं कि अपना काम करने को कहते हैं, पकौड़े तलने को लेकर या बहुत सारी चीज़ों पर विचार हुआ, बातें हुई, जीडीपी की चर्चा हुई। जीडीपी की चर्चा हम कल करेंगे, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, पूरी तरह खोल कर बताऊंगी जीडीपी का क्या राज है हमारे देश में, बढ़ क्यों नहीं रही, उसके बारे में क्यों ताने दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, और उसके बीच का सच क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।